हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रैखिक अवकल समीकरण अर्थात लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। दोस्तों, अगर आपके पास दिया हुआ अवकल समीकरण इस रूप में हो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, ठीक है, जहां p और q या तो अचर हैं या तो ये x के कोई फलन है, इस रूप का अवकल समीकरण कहलाता है रैखिक अवकल समीकरण। इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण, क्योंकि इस अवकल समीकरण की कोटि एक है, ठीक है। तो इसको अवकल समीकरण यानी कि प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण का मानक रूप कहते हैं। और दोस्तों, इस समीकरण के हल करने के लिए, ठीक है, इस समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए आपको एक फैक्टर निकालना होता है जिसको अपन बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, समाकल गुणांक जिसको हम कहते हैं। और इसको निकालने का ये सूत्र है, इसको आप लोग याद रखिए। आई एफ अर्थात इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू ई की घात में इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद रखो दोस्तों, आपको ये काम करना है, आई एफ निकालना है। और जब आई एफ निकल जाए तो बस तुरंत ये सूत्र लगाना है, ये हल के लिए सूत्र है। समीकरण एक का अभिष्ट हल y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। P का मान यहाँ रख करके आपको पहले आई एफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। आप पहले तो आपको जो सवाल दिया होगा उसको आप इससे तुलना करेंगे, ठीक है। जो भी आपको प्रश्न में सवाल दिया होगा, जो भी अवकल समीकरण दिया होगा, आप उसको इससे तुलना करेंगे। अगर वो इससे तुलना हो पा रहा है, मतलब इस रूप का अगर वो आपको दिखाई दे रहा है, तो पी और क्यू के जगह पे कौन कौन है पहले वो आप देख लेना। पी और क्यू के मान निकालने के बाद आप तुरंत आई एफ निकालना। आई एफ का सूत्र आपको पता है, ई की घात में इंटीग्रेशन पी डी एक्स, पी का मान रखना, समाकलन करना। इस तरीके से ये पूरा आई एफ निकल जाएगा। फिर तुरंत हल के लिए सूत्र लगाना, y गुणित आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसमें खास बात हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो, अगर समीकरण आपको इस रूप में दिखाई देता है तो उसको हम कहते हैं कि वो y में रैखिक है। किस में रैखिक है? y में रैखिक है। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप में अगर है तो वो y में रैखिक कहलाता है। लेकिन अगर वो इस रूप में फिट हो रहा हो, dx बटे dy प्लस पी एक्स बराबर क्यू, x और y के रोल बदल गए हैं। वहां dy बाई डी एक्स था, है ना भाई, वहां dy बटे dx था, यहाँ dx बटे dy है, वहां py था, यहाँ px है, मतलब x और y के रोल बदल गए हैं। अगर इस रूप में समीकरण दिखाई देता है तो ये x में रैखिक कहलाता है। तो इस समय अगर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो e की घात इंटीग्रेशन पी डी एक्स नहीं बल्कि e की घात इंटीग्रेशन पी डी वाई करके लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका आई एफ होगा। और इस स्थिति में आपका हल क्या होगा दोस्तों? जैसे यहाँ पे क्या लिखते हैं आप, y इंटू आई एफ, तो यहाँ लिखेंगे x इंटू आई एफ बराबर करके q इंटू आई एफ डी एक्स, यहाँ लिखेंगे q इंटू आई एफ डी वाई, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ इंटीग्रेशन किए वैसे यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे। और ये सी क्या है? समाकलन नियतांक, ठीक है। तो आपको सवाल को पहचानना है और ये चेक करना है कि वो रैखिक है कि नहीं। अगर रैखिक है तो किस में, y में कि x में, फिर उसके अनुसार आपको हल करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल देखो, इसमें तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये इस रूप का है, ठीक है। तो इसकी तुलना अपन व्यापक रैखिक समीकरण से करेंगे। व्यापक रैखिक समीकरण अर्थात dy बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। तो यहाँ पे तुलना करने से आपको पता चल रहा है कि p के जगह में आपको दिख रहा है cot x, ये देख लो, p के जगह में दिख रहा है cot x, y के साथ जो है वही p है, और बराबर के उस पार जो दिख रहा है वो q है, q के जगह दिख रहा है 2 cos x। p और q निकाल लिए, मतलब आपका आधा काम खत्म हो गया। तुरंत आप आई एफ निकालो, ठीक है। आई एफ मतलब कि समाकलन गुणांक या समाकल गुणांक, और इसका सूत्र होता है e की घात में इंटीग्रेशन पी डी एक्स, क्योंकि ये समीकरण किस में रैखिक है? y में रैखिक है, ठीक है। तो उस हिसाब से समाकल गुणांक ये होगा। चलिए, e की घात में इंटीग्रेशन p का मान है cot x dx। cot x का समाकलन होता है दोस्तों log sin x, ठीक। तो ये हो जाएगा sin x। आप सभी को पता होगा कि अगर e की घात में लॉगरिदम फंक्शन हो और वहां पे बेस क्या होना चाहिए? e होना चाहिए। तो ये हट करके सीधा जो सामने रहता है यानी कि लॉग में जो रहता है वो लिखाता है, ठीक है। यानी कि आप सूत्र याद रख लीजिए, e की घात में log e a बराबर a, बेस पे अगर e हो तो ये इस तरह से होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो ये कितना आया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना कितना आया? sin x।
अतः समीकरण का अभिष्ट हल सीधा, अतः दिए हुए समीकरण का अभिष्ट हल, दिए हुए अवकल समीकरण का अभिष्ट हल क्या होगा दोस्तों, y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ये देखो हमने ये वाला सूत्र लगाया है। अब बस आई एफ का मान जो आप निकाले वहां पे रख दीजिए, y इंटू साइन एक्स बराबर इंटीग्रेशन q की जगह कौन है दोस्तों, 2 cos x, 2 cos x, फिर आई एफ का मान आपने क्या निकाला है, साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। अब आपको इसको समाकलन करना है, तो दोस्तों 2 साइन एक्स कॉस एक्स तो है ये, और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर होता है साइन 2x, और साइन 2x का अगर अपन समाकलन करते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा माइनस, अच्छा यहाँ पे साइन एक्स लिखना भूल गया मैं, तो y इंटू साइन एक्स, तो ये टोटल हो जाएगा, ये साइन 2x सूत्र होता है ये तो, ठीक है, इस पूरे का सूत्र होता है साइन 2x, और साइन 2x का समाकलन हो जाएगा माइनस कॉस 2x/2 और ये प्लस सी। आपका आंसर आ गया दोस्तों, यही अभिष्ट हल है। देखो कितना सरल तरीके से बन गया, इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे सवाल आएगा तो छूटना नहीं चाहिए। अब चलिए अब अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए दूसरा सवाल आपको इस तरह से दिया है, यह अवकल समीकरण x प्लस वाई प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 हमने यहाँ लिखा है। दोस्तों अब ध्यान से देखिए, आप इसको इस रूप में बदल पा रहे हैं क्या, पहले ये चेक कीजिए। यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स को हमको अलग थलग अकेला रखना है, उसके बाद बाकी जो बचे हुए इससे क्या वो इस रूप में दिखाई दे रहे हैं क्या, तो डी वाई बाई डी एक्स को जब अपन अकेला करने की कोशिश करेंगे तो इसको पूरे को उधर पक्षांतर करना पड़ेगा, तो ये तो पूरा 1 में चला जाएगा, तो इस रूप में फिर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। यानी कि साफ साफ पता चल रहा है कि ये y में रैखिक अवकल समीकरण नहीं बन पा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या ये x में रैखिक अवकल समीकरण बन पा रहा है क्या, तो उसके लिए हमको dx बटे dy की जरूरत पड़ती है, और बड़ी dy बाई dx उधर पक्षांतर होगा तो dx बटे dy हो जाएगा, और बराबर में x प्लस वाई प्लस 1 बचेगा। ऐसी स्थिति में हमारे पास dx बटे dy के साथ x होना चाहिए, तो मैंने x को इधर अब पलटाना है मुझे, dx बटे dy माइनस एक्स बराबर y प्लस 1। दोस्तों गौर कीजिए, अब आपके पास ये इस रूप में आ चुका है। देखो dx बटे dy है, फिर क्या लिखा है प्लस पी एक्स, तो यहाँ पे x दिख रहा है और p की जगह क्या दिख रहा है -1, ठीक है, ऐसा ना सोचिए सर यहाँ तो प्लस है यहाँ तो माइनस है, आपको आप इस रूप में लिख सकते हो, ये प्लस और -1 इंटू एक्स, ठीक है, तो आपको p की जगह देखो तुलना करके देखोगे तो -1 नजर आएगा, और q के स्थान पर क्या दिख रहा है दोस्तों, q के स्थान पर आपको दिख रहा है y प्लस 1। p और q के बारे में हमने क्या लिखा है, या तो ये अचर है या तो ये y के फलन है, तो ये पूरी तरीके से ये x पर रैखिक अवकल समीकरण है, ठीक है, तो आप पूरी लाइन नीचे लिखेंगे स्पष्टता यह x में एक रैखिक अवकल समीकरण है, और इस स्थिति में आपका जो यहाँ पे दोस्तों इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप जो निकालेंगे वो e की घात में इंटीग्रेशन पी डी एक्स नहीं बल्कि इंटीग्रेशन पी डी वाई होगा, ठीक है, e की घात में इंटीग्रेशन पी डी वाई होगा। अब पहले तो आप यहाँ पे तुलना करेंगे ना, पहले यहाँ पे आप तुलना कर लो, ठीक है, स्पष्टता यह x में एक रैखिक अवकल समीकरण है, और p के जगह यहाँ पे कौन दिख रहा है -1, और q की जगह कौन दिख रहा है y प्लस 1। ये आपको तुलना करके p और q लिख लेना है दोस्तों, ठीक है, तुलना करके आप p और q लिख लो, ठीक है, थोड़ा सा आपको शायद चमक रहा होगा तो मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। p की जगह है p बराबर देखो -1 दिख रहा है और q बराबर y प्लस 1 दिख रहा है, p और q आपने लिख लिए। अब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e की घात में इंटीग्रेशन पी डी वाई, जिसमें आप p का मान रखेंगे दोस्तों, तो p का मान है -1, तो ये -1 डी वाई हो गया, तो इसका समाकलन हो जाएगा -1 का माइनस बाहर आ जाएगा 1 का y अर्थात -y, e की घात में -y, ये आपका if आ गया। अतः अभिष्ट हल क्या होगा दोस्तों, अतः दिए गए अवकल समीकरण का अभिष्ट हल, तो क्या अभिष्ट हल x इंटू आई एफ, x इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, तो q की जगह कौन है दोस्तों y प्लस 1, तो q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। तो दोस्तों ये x, ठीक है, x इंटू आई एफ कौन है, e की घात में -y बराबर इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों यहाँ पे y प्लस 1
इंटू ई की घात माइनस वाई डी वाई प्लस सी। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों, हमको तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको मिटाता हूं मैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, x इंटू ई की घात माइनस वाई। वहां पे खंडशः समाकलन लगेगा जिसमें आप इसको प्रथम पद माने y प्लस वन को और द्वितीय पद माने ई की घात माइनस वाई को। तो प्रथम पद द्वितीय पद का समाकलन, तो ई की घात माइनस वाई का होगा, ई की घात माइनस वाई और सामने में माइनस और आएगा, ये ऐसा। ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, तो y प्लस अवकलन y प्लस वन का अवकलन हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो प्रथम भाग का हो गया अवकलन, दूसरे भाग का समाकलन ई की घात माइनस वाई का ई की घात माइनस वाई, सामने माइनस आएगा और पूरे का समाकलन इसका फिर से होगा और ये प्लस सी है। तो दोस्तों x इंटू ई की घात माइनस वाई प्लस वन ई की घात माइनस वाई, ये माइनस देखो ये माइनस जो है माइनस माइनस प्लस, परंतु ई की घात माइनस वाई का समाकलन फिर से ई की घात माइनस वाई और सामने में फिर से एक बार माइनस आएगा, तो कुल मिलाकर के माइनस हो जाएगा ये और प्लस सी। तो ई की घात माइनस वाई यहाँ से कॉमन निकलेगा, यहाँ माइनस कॉमन निकलेगा और आपके पास बचेगा दोस्तों यहाँ पर y प्लस टू, क्योंकि y प्लस वन और यहाँ से माइनस कॉमन निकल के यहाँ पे भी वन बचेगा तो y प्लस टू और ये प्लस सी। ये अभिष्ट उत्तर है दोस्तों। देख लीजिए आपका उत्तर आ चुका है। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा दोस्तों। ये आपका फाइनल उत्तर है। चाहो तो आप यहाँ से ई की घात y का दोनों पक्षों में गुणा कर सकते हो। तो ई की घात y का दोनों पक्षों में गुणा करोगे तो यहाँ से ई की घात माइनस वाई हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा और सी के साथ आ जाएगा ई की घात y। ई की घात y का दोनों पक्षों में गुणा किए, चाहो तो आप इसको इधर ला सकते हो, x प्लस वाई प्लस टू बराबर सी ई की घात y। तो ये आपका कंप्लीट उत्तर हुआ दोस्तों। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल गया दोस्तों। इस तरह से हल होगा। अब ये जो तीसरा सवाल है वो आपके लिए होमवर्क है। आप पहले चेक कीजिए कि ये y में रैखिक है कि x में रैखिक है, उसके अनुसार फिर आप इसको सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ऐसे समीकरण जो रैखिक तो नहीं है परंतु रैखिक अवकल समीकरण के रूप में बदले जा सकते हैं। बर्नौली समीकरण हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।